ठीक है। तो जुपिटर केतु हमेशा काटने की सोचता है, ट्रेंड को चेंज कर देता है। जिस तरह से नवंबर 26 में आपने देखा, उस सेम सिनारियो 2008 में भी दिखाई दिया था। सैटर्न जुपिटर, राहु जुपिटर, और पर्टिकुलर प्लूटो जुपिटर या प्लूटो प्लूटो की इस तरह की सिनेरियो आपको एक एक्सपांसन की तरह ले जाएगा। ठीक है। अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो पर्टिकुलर साल में। जिस तरह से 2005 से 2006 के बीच, 2007 के बीच में, आप वो भी हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन ठीक है। ठीक है। प्लूटो जुपिटर बढ़ कर राहु ट्रांजिट के जुपिटर के साथ, और ट्रांजिट का जुपिटर प्लूटो के साथ या कंजक्ट हो रहा है, तो 2029 से, जनवरी 2029 से 31 एंड तक आपको इस तरह की राइज देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर हम दिल्ली वेरी स्टॉक्स को भी एनालाइज कर लेंगे। किसी को स्पेशल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जानना है तो भी जान सकते हैं। ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि ट्रांजिस्ट, दोनों ट्रांजिस्ट के राहु और ट्रांजिस्ट का राहु अगेन 31 में कंजक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ट्रेंड आपको कंटिन्यूअस राइज ही देखने को मिलेगा 29 जनवरी 29 से लेके 31 एंड तक या। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, in new software, can we find alpha stocks like in that correction time also? Can we find some alpha stocks? अल्फा स्टॉक्स, हाँ। Yeah. ओके। या सॉफ्टवेयर में है सर। Sir, sir, सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर अभी ये 11 नहीं लिया हूँ सर। मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए से हम वी कैन फाइंड सम स्टॉक लाइक गिरती हुई मार्केट में भी जो छलांग लगाते हो शेयर्स को। लिख सकते हैं आप। आप फिर से रिपीट कीजिए, कौन सा स्टॉक है सर। स्टॉक नहीं ऐसा, मैं पर्टिकुलरली जो आप बोल रहे हैं ना 26 नवंबर के बाद करेक्शन होगा मार्केट में, ओके। लेकिन करेक्शन टाइम आल्सो फ्यू स्टॉक्स विल बी इन अपवर्ड हाँ, ट्रेंड। वो पर्टिकुलर हम स्कैनर के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। सैटर्न जुपिटर या राहु जुपिटर की साइकिल के जरिए हम वो फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ दो तीन स्टॉक्स रखे थे रिसेंटली टेलीग्राम में, वो अब मार्केट करेक्ट हो रही तो भी राइज हो रहे थे। उस तरह की activity मैंने, दिवाली की केपीआईटी को आप देख पाओगे। ठीक है। एज वेल एज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यूनियन बैंक है, एज वेल एज एसकेप इंडिया। ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो आप फ्यूचर की भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब हम डिलीवरी को देख लेते हैं, मैं डिलीवरी में कब जाके राइज देखिए। सर इस ग्राफ में नीचे वाला ब्लू लाइन कौन सा था सर? विच प्लैनेट इट बिलोंग्स टू? ब्लू इज सेटिंग है। ना, दैट वाज Saturn was in top sir, in down one. देख लेते हैं। ठीक है। ये गिलास दे देते, ये गिलास दिल्ली, ही होता है इसमें। ये दिल्ली। ले, वो तो मेरा भी दे देगा सटी। ये ले। अब ये प्लास्टिक के जो ढोबरे नहीं रखेगी ना ऊपर, कीजिए संजय। प्लास्टिक तमीज नहीं वाले है लोगों को। अपन। ठीक है। डिलीवरी के स्टॉक्स को भी देख लेंगे। 25 में काफी अच्छा राइज हुआ है। ठीक है। तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस तरह की। और अक्टूबर 2020 में भी काफी अच्छी करेक्शंस हुई है। ठीक है। तो वो सिनेरियो भी हम देखने की कोशिश करें, दोनों सिनेरियो।
और हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी राहु या जुपिटर की ट्रांजिट यूरेनस नेपच्यून या प्लूटो से इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही है या फिर उसको हर्डल दे रही है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी करेक्शंस होती है। केतु के साथ तो होती ही होती है, मगर एक रेजिस्टेंस की तरह यूरेनस और नेपच्यून की जो लाइन होती है वो एक माइनर करेक्शंस लाती है, ठीक है। कब जाके राहु जुपिटर कंजक्ट हो रहे हैं, वो भी हम फ्यूचर में देखने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली जो राइज आया हुआ है अप्रैल से लेके, दिल्ली वेरी में अप्रैल से लेके अब तक का करीबन 2x जैसा सिनारियो देखने को मिला हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ अभी आप देख पा रहे होगे कि भाई मई 23 में एक इंटरसेक्ट हुई है राहु एंड जुपिटर की। आफ्टर गुरु उसकी देख सकते हो, जो रिसेंटली राइज आया हुआ है उसके पीछे की रीजन भी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसी प्रेशर साइकिल के जरिए। बर्थ की कंडीशन भी बहुत ही मायने करती है, ठीक है, तो बर्थ की कंडीशंस भी बहुत ही मायने करती है, तो वो भी अवॉइड मत किया कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, अप्रैल 25 से लेके अभी का जो राइज आपको देखने को मिला है उसकी पीछे के रीजन क्या है वो भी हम वही सेम प्रेशर साइकिल के जरिए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो राइज आपको देखने को मिला हुआ है। और फ्यूचर में भी 2026 के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तीनों एनर्जी को देखने की कोशिश करिए, ठीक है। बर्थ का जुपिटर की लाइन यहाँ आप देख पा रहे होगे, बर्थ के जुपिटर की लाइन आप यहाँ देख पा रहे होगे, ठीक है। और यहाँ ट्रांजिस्ट का राहु, ठीक है, ट्रांजिस्ट का राहु यहाँ से यहाँ ये लाइन ट्रांजिस्ट का राहु है, और ट्रांजिस्ट का सैटर्न, ठीक है, कब जाके जुपिटर से इंटरसेक्ट हो रहे हैं देखने की कोशिश करिए। प्रेशर साइकिल हमेशा तीन ही प्रेशर साइकिल है, सैटर्न सैटर्न राहु राहु जुपिटर जुपिटर, या सैटर्न राहु या सैटर्न जुपिटर राहु जुपिटर, इस तरह की सिचुएशंस में बहुत ही अच्छी प्रेशर से काम करता है। इंटरसेक्ट कब हो रहे हैं देखने की कोशिश करिए। जुपिटर ट्रांजिस्ट जो बर्थ का जुपिटर है उससे ट्रांजिस्ट का राहु और ट्रांजिस्ट का सैटर्न इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, देखने की कोशिश करिए, ठीक है। और प्रेशर जो आपको देखने को मिल रहा है विद इन 6 मंथ में भी पैसे डबल होते हैं, ठीक है।
मगर कब जाके वो प्रेशर कुकर कब जाके फटेगा, ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करिए, ठीक है, कब जाके इंटरसेक्ट हुए देखने की कोशिश करिए। सेम कॉन्सेप्ट है, जुपिटर सैटर्न या राहु जुपिटर, वो चाहे बर्थ का हो या ट्रांजिट का हो, ठीक है, जब इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है, प्राइस 2x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होगे कि अप्रैल से स्टार्टअप हुई है, 20 अप्रैल से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तीन प्लेनेट जब में से कोई भी दो प्लेनेट इंटरसेक्ट होते हैं तो इस तरह की सिनारियो देखने को मिलती है, आप देख पा रहे होगे अप्रैल से लेके, ठीक है, अभी तक का जो पीरियड्स है, ठीक है। ये प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। सभी को अगर क्लियर है फंडे तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वाह। किसी को कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हो, कमेंट में कमेंट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वाह। सर गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। सर ये जब कंजक्ट होंगे प्रेशर क्रिएट होगा तो उसमें राइज मिलेगा, तो कभी कभी ना बहुत सारा करेक्शन भी आता है, जैसे हमने टाटा मोटर्स में भी करेक्शंस नहीं, नहीं नहीं, करेक्शंस कब आ गया है, 8वां और 12वां ग्रह। नहीं नहीं नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग कि अब ये कंजक्ट हो गए तब वहां पे प्रेशर क्रिएट होके राइज हो गया, तो ओके। जब ये लाइन सेपरेट होंगी एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगी, या डज तो दैट मीन वहां कि इसका। साइड में हो सकता है, साइड में हो सकता है। हाँ हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि वो फॉल करेगा कि वहां नहीं पे। नहीं, फॉल का तभी जाके होगा यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि भाई ट्रांजिट का जुपिटर और ट्रांजिट का केतु दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ फॉल होने के चांसेस मैक्सिमम रहे, ठीक है। तब जाके फॉल फॉल को भी हम बैक टेस्ट कर पाए, कर सकते हैं कि, एक ही मिनट। ठीक है, फॉल की कंडीशन में मैंने अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यूरेनस एंड नेपच्यून जब भी सैटर्न जुपिटर या राहु से इंटरसेक्ट करेंगे वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और एक करेक्शंस लाने की कोशिश करेंगे, या फिर केतु जुपिटर भी एक करेक्शंस लाने की कोशिश करेंगे, तो तीन प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है, यूरेनस नेपच्यून एंड केतु, ठीक है। तो इस तीन प्लेनेट जब जुपिटर राहु सैटर्न से इंटरसेक्ट होने की कोशिश करेंगे तब भी करेक्शंस आप अक्टूबर या आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ट्रांजिट का राहु एंड यूरेनस, ठीक है, सर थोड़ा स्लोली एक बार बताएंगे, यूरेनस नेपच्यून एंड। या एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं नहीं, और तीसरा करेक्ट। प्लैनेट, तीसरा यूरेनस प्लैनेट। नेपच्यून एंड केतु, केतु, ओके। उसके अगेंस्ट में सैटर्न राहु एंड जुपिटर, ठीक है। ओके ओके। या वो दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, आप देख पा रहे होगे यहाँ भी एक इंटरसेक्ट हो रही है चीजें, ऊपर में भी नेपच्यून एंड एज वेल एज द बर्थ का नेपच्यून और ट्रांजिट का नेपच्यून की सिनारियो देखने हैं, और राहु और ट्रांजिट का यूरेनस भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस तरह की सिनारियो एक करेक्शंस लाती है। मगर प्रेशर कब पॉजिटिव साइड ब्रेक क्रिएट होता है, तो सेम सिनारियो है, सैटर्न राहु जुपिटर, सैटर्न जुपिटर राहु जुपिटर या प्लूटो जुपिटर या जुपिटर जुपिटर, इस तरह की सिनारियो आपको एक अच्छी राइस देने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप पास्ट में भी चीजों को देख पा रहे होंगे, तो सेम सिनारियो यहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये जब तक ये सिनारियो रहेगा पास में क्लोज में रहेगा तब तक हमको राइस देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून 26 तक एक काफी अच्छी राइस देखने को। करेक्शंस कब जाके दिखेगा, ये भाई करेक्शंस आपको यहाँ November 26 के बाद डिलीवरी में करेक्शंस देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो आप 30 ईयर की डाटा इजी वे में बैक टेस्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे, ठीक है। या और कोई किसी को कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो पूछ सकते, आगे बढ़ेंगे। सर और नया फीचर्स क्या है सर इस 11 पे? पर्टिकुलर ये भी है, एज वेल एज द नए फीचर्स में ये पर्टिकुलर नए फीचर्स में ये तो एक है ऑलरेडी, जो 30 ईयर की डाटा आप सिंगल स्क्रीन पे इजी वे में बैक टेस्ट कर सकते हो। और सेकंड थिंग है कि एक्सेल, जो भी है इंट्राडे का एक कॉन्सेप्ट था, इंट्राडे का एडवांस केपी का जो कॉन्सेप्ट था, केपी टूल 1 केपी टूल 2,
जो इंट्राडे के लिए यूज होता है, उसको आप मान लो कि मेरे को 30 ईयर की सीट चाहिए बैक टेस्ट करने के लिए, तो वो एक्सेल सीट आप यहाँ से निकाल सकते हो। या फिर एसबीसी की जो रेटिंग्स है, ठीक है, एसबीसी की जो रेटिंग्स है उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, सभी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। कैपिटल 1 2 या 30 ईयर की डाटा या एसबीसी की जो रेटिंग्स है, ये भाई पर्टिकुलर मंथली आप चार्ट देख पा रहे हो तो उसकी साल भर की ये डाटा आप कोई भी स्टॉक्स की निकाल सकते हो, एसबीसी की रेटिंग एज वेल एज द टेक्निकल डाटा, उसके साथ एक्चुअल टेक्निकल डाटा ट्रेंड को आप कंपेयर करके इजी वे में बैक टेस्ट कर सकते हो यहाँ से। और थर्ड थिंग है कि इफेमेरिस, ठीक है, इफेमेरिस बहुत ही मायने करती है, ठीक है। दो प्लेनेट, कोई भी 12 प्लेनेट में से कोई भी दो प्लेनेट की कब जाके 45 90 कोई भी एंगल से आप देख पा रहे होंगे कौन सा प्लेनेट कौन सी नक्षत्र में या कितने डिग्री से, वो सब चीजें आप इफेमेरिस में एक सिंगल स्क्रीन पे एक्सपोर्ट डाटा करके निकाल सकते हो। और पिछले 30 ईयर की और नेक्स्ट 40 50 ईयर की डाटा 50 40 जो भी है आप निकाल सकते हो एक सिंगल क्लिक के जरिए, ठीक है। और थर्ड थिंग है कि भाई योगी प्लैनेट का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो योगी प्लेनेट एज वेल एज द 88वां पर या 64 नौ माउंट्स वैसे वाले स्टॉक्स मेरे को चाहिए, ठीक है। तो उसकी स्कैनर्स भी अवेलेबल है, वो भी हम देख पाएंगे, ठीक है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स में 88वां पद आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, मून ट्रांजिट के, आपको मान लो कि सन ट्रांजिट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो भी आप एक सिंगल क्लिक के जरिए वो वैसे स्टॉक्स को इजी वे में फाइंड कर, कैसे स्टॉक्स में करेक्शन आती है, ठीक है, आप पेटीएम या इंडस बैंक को इजी वे में जिस मेजर फॉल को इजी वे में प्रेडिक्ट कर पाते हो 88वें पद से या 64 नंबर से, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस आपको पता है भाई। योगी प्लैनेट्स है तो योगी प्लैनेट्स मान लो मेरे को चाहिए कि भाई कोई पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में सैटर्न एंड वीनस की कंजक्ट हो रही है D9 चार्ट में, ठीक है। तो जिसका भी सैटर्न योगी प्लैनेट सैटर्न या वीनस होगा तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफी अच्छी राइज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप इजी वे में फिल्टर करके निकाल सकते हो कि भाई जिसका भी योगी प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है, तो वैसे स्टॉक्स हो। देन आफ्टर आपको किस तरह से एसबीसी के जरिए फिल्टराइज करना है वो आपको पता ही है, ठीक। तो ये सब चीजें आप इजी वे में एक सिंगल क्लिक के जरिए निकाल सकते हैं। और थर्ड थिंग है कि स्टॉक ऑप्शन, जिस तरह की स्टॉक ऑप्शन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, देखिए भाई पर्टिकुलर 2 दिन के लिए मेरे को पोजीशंस बनानी है, तो प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का एक स्कैनर है, ठीक है। दशा भुक्ति और अंतरा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए है, मगर प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा दो प्लेनेट की डिस्टेंस अगर बेल्ट में फॉल हो रही तो वो प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा की जब 2 दिन के लिए पोजीशंस आती है तो काफी अच्छी राइज देखने को मिलेगी, ठीक है। यूपीएल को देख पा रहे होगे 7x हुआ, ठीक है, वैसे स्टॉक्स को आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। योगी प्लेनेट से ये सब स्कैनर से एज वेल एज यहाँ से आप विश्वंभरी दशा का एक स्कैनर अवेलेबल है। स्टॉक ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए 2 या 3 दिन के लिए अगर आपको पोजीशंस बनानी है, कंडीशन क्या है, कंडीशंस आपको नोन होनी चाहिए कि भाई कोई कौन से दो प्लेनेट की डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। वो कहाँ से आप फाइंड करोगे, तो यहाँ से आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो कि भाई कौन से प्लेनेट से कौन से प्लेनेट वेल्थ में फॉल हो रहा है, ठीक है, या नेगेटिव 16 और 18 में नक्षत्रों के डिस्टेंस में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ से आप फाइंड कर पाओगे। तो स्कैनर्स अवेलेबल से, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि भाई नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को फाइंड करना है कि भाई 29 अक्टूबर से ऐसे कौन से स्टॉक्स को मैं पिक ऑन कर पाऊँ, ठीक है, जिससे मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, ठीक है। तो यहाँ से हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं भाई सन से विनस का जो डिस्टेंस है वो वेल्थ में पूरा है, 13 से 26 डिग्री दूसरा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है बट नक्षत्र से। तो सन से विनस जिसकी भी प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा सन और विनस होगी तो वैसे स्टॉक्स में काफी अच्छी राइज देखने को मिली, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट 11 मंथ से बैक टेस्ट किया हुआ है स्टॉक ऑप्शन, आप देख पा रहे होंगे पेड ग्रुप में, उसी के बेस के ऊपर कहानी चल रही है, ठीक है। और जुपिटर से सन का डिस्टेंस हो या मान लो मार्स से मर्क्यूरी का डिस्टेंस वेल्थ में हो रहा है, तो जो भी मार्स से मर्क्यूरी जिसकी भी दैया हो प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा होगी, ठीक है, मार्स और मर्क्यूरी, ठीक है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी जिसकी भी प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा होगी वैसे स्टॉक्स को मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो वो स्टॉक्स इजी वे में फाइंड होके आ जाएंगे, ठीक है, मार्स से मर्क्यूरी।
मैं रेंज यहाँ डाल रहा हूँ 29 से पर अक्टूबर, ठीक है। वैसे सभी स्टॉक्स आपको सर्च करके देंगे। देन आफ्टर आपको किस तरह से फाइंड करना है D9 चार्ट में जाके, वो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख पाओगे। स्कैनर के जरिए आप इजी वे में यहाँ से फाइंड कर पाओगे, और स्टॉक्स के जो भी 10-15 स्टॉक्स होंगे, अब उसमें से कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम होगी तो वो D9 चार्ट के जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन का एक स्कैनर है, इंट्राडे के लिए जो यूज होता है, 2-3 दिन की पोजीशन के लिए यूज होता है। और प्रेशर साइकिल जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी स्टॉक्स को आप इजी वे में बैक टेस्ट कर सकते हो, और स्कैनर के जरिए वो कंडीशन आपको पता है प्रेशर साइकिल वाली, तो वो आप इजी वे में स्कैन करके इस स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स को निकाल सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और भी स्कैनर है, वो मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल एक वाइड सब्जेक्ट है। जब तक एक प्लेटफॉर्म पे चीजें नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, बातें हवा में लगती है, ठीक है। तो यहाँ आप इफ एंड बट वाली कहानी नहीं होगी, जो लॉजिक होगा वो लॉजिक बाकायदा आपको चार्ट 30 ईयर की डाटा स्क्रीन पे दिखेगा, टेक्निकल हो या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस हो, आप एक सिंगल क्लिक में चीजों को देख पाओगे, ठीक है। अब BPCL लेना है या सिप्ला लेना है तो आप पर्टिकुलर D9 चार्ट में कोई एक गोल्डन एस्पेक्ट है, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है वो आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो। तो आपकी वॉच लिस्ट इजी वे, मोमेंटम स्टॉक वाली वॉच लिस्ट आप इजी वे में बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कंडीशंस हो, मान लो कि मेरे को फॉर नेगेटिव स्टॉक्स चाहिए, मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है, तो मर्क्यूरी से राहु 16 नक्षत्र में फॉल हो रहा है, ठीक है। मान लो राहु से, या आप देख पा रहे होगे, राहु से लेके जुपिटर का डिस्टेंस है वो 18 नक्षत्र में फॉल हो रहा है, तो जिसकी भी प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा राहु जुपिटर होगी, ठीक है, वैसे स्टॉक्स मेरे को चाहिए। तो मैंने वॉच लिस्ट रेडी करके रखी है, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए वो मैं शेयर कर रहा हूँ। भाई मार्केट अगर करेक्ट हो रही तो वैसे कौन से स्टॉक्स को हमको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो ये स्टॉक आप प्रायोरिटाइज नेक्स्ट वीक के लिए कर सकते हो, सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं, ठीक है। UPL, इसी कॉन्सेप्ट के जरिए मैंने हर करीबन लास्ट 1 ईयर से मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, काफी अच्छी मूवमेंटम मिल रही है, ठीक है। अगर मार्केट करेक्ट हो रही, करीब 24,650 के नीचे ही रह रहा है तो UPL, PFC, पॉलीकैब, बेल, IDFC, TCS, देन आफ्टर आप इंडिकेटर लगा के बैठ जाइए, काफी अच्छी राइज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मोमेंटम, जहाँ चीजें मोमेंटम बहुत मायने करती है, ठीक है। UPL में भी सर आप, वो लिस्ट विजिबल नहीं है आपका? लिस्ट विजिबल नहीं है, सॉरी के बाद, बट एक मिनट मैं से देख पा रहे हो, UPL 5 मिनट की कैंडल लग के बैठ जाइए, ठीक, जब तक ना हो जाए, ठीक है। मेन कंसर्न है वॉच लिस्ट ट्रेनिंग में, मोमेंटम स्टॉक्स बहुत ही मायने करती है। स्टॉक ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि हमको काफी स्कैन करनी पड़ती है, चीजें वेट करनी पड़ती है, यहाँ एक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है जिससे आपको वो ज्यादा वेट करना ही नहीं होता, विद इन 2 डेज में अपनी पोजीशन क्लोज हो जाती है और काफी अच्छी रिटर्न्स मिलती है, ये। सर अभी जो एक 2 मिनट पहले हमने वो स्कैनर में देखा था मार्स मर्क्यूरी का, BPCL और सिप्ला। या तो सिप्ला अभी अगर हम देखें तो फार्मा कंपनी है, और हम्म, अभी जो ट्रम्प टेरिफ के चलते सारे फार्मा में प्रेशर है, तो उसका पॉजिटिव होने का चांसेस कितना रह सकता है फिर? या ये अब या कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाएगा ना सर फिर? अब मान लो कि हमने वो स्कैनर से स्कैन कर दिया, चीजें आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। देन आफ्टर अब किस तरह से हमको बाइफरगेट करनी है चीजें, ठीक है। क्योंकि मान लो कि हमको पता है कि भाई उसकी D9 कंडीशंस देख लीजिए, या योगी प्लैनेट्स देख लीजिए, योगी प्लैनेट्स के जरिए भी काफी कुछ चीजें डिकोड हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरह से फिल्टर करना है आपको, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल, स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल आपको पहलू पता है कि भाई D9 चार्ट में क्या देखना है, कि भाई D9 चार्ट में किस कोई गोल्डन एस्पेक्ट है, मून मर्क्यूरी की कंडीशंस क्या है, मून मूविंग साइन में है कि नहीं, या फिर सैटर्न वीनस या प्लूटो वीनस या प्लूटो जुपिटर, इस तरह की कंडीशंस हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। जो भी हमने दशा ली हुई है कि मार्स एंड मर्क्यूरी दशा ली हुई है, मार्स एंड मर्क्यूरी की D9 कंडीशन, D9 चार्ट में वो क्या मूविंग साइन में है कि नहीं, ठीक है। तो वो जो जो भी 8 to 10 स्टॉक या 10-15 स्टॉक्स आएगी, उसमें से किस तरह से फिल्टराइज करना है,
वो भी काफी कुछ मैटर करता है, ठीक है। तो वो कंडीशंस डाल के मैंने जनरली बाइफरगेट करता हूँ, तो वो आप अप्लाई करिए मैम, ठीक है। अगर आप मान लो कि आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि फार्मा सेक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको मार्स की कंडीशन देखिए। मार्स D1 में एट प्रेजेंट कहाँ है मैम? मैम मार्स एट प्रेजेंट D1 में कहाँ है, कोई बताएगा? लिब्रा। लिब्रा में है, या तो लिब्रा का मालिक वीनस है। मार्स और लिब्रा वीनस में। की मार्स और वीनस मार्स और तो वीनस की पटती नहीं है मैम, ठीक है। पट नहीं जमती। ये पट नहीं रही, ठीक है। तो आप उसको वेट करिए, मार्स जब तक स्कॉर्पियो का न होए तब तक वेट करिए मैम, फार्मा के लिए। अच्छा सर D9 में मकर में आ जाएगा अभी। हाँ, मकर में नहीं मंगल। सर, अभी तो नहीं, लिब्रा डी में है, डी वन लिब्रा की में है। बात कर रहे हैं, D1। D1 की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो वेट करिए, अगर स्कॉर्पियो में जाने का उसका वेट करिए, लिब्रा मार्स का। देन आफ्टर अगर मोमेंटम ये पर्टिकुलर पहलू से आ रहा है, तो देन आफ्टर प्लान करिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ स्टॉक्स को आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए अगर मार्केट करेक्ट हो रही, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में से जो भी आपको मोमेंटम दिख रही है, सुपर ट्रेंड लगा के बैठ जाइए 5 मिनट के हिसाब से। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड बिहेव करती है, ठीक है, तो मान लो, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वॉच लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। HAL, वोल्टास, HDFC बैंक, NMDC, लुपिन, ठीक है, और सर वी, एक मिनट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ठीक। मान लो 24,650 के अभी और सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो चले जाइए ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, आप अपने इजी वे में पोजीशन बना सको। कंडीशन क्या है, 5 मिनट और सपोर्ट है, ठीक है। जब तक ना आए तब तक वेट करिए। सर ये जो लिस्ट अभी आपने डिस्प्ले किया है, ये 8 से 12 सितंबर का है या कैसे? नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए यार, मैंने डेट चेंज नहीं की। ओके। या तो ये नेक्स्ट वीक के लिए, तो कंडीशंस क्या थी, तो कंडीशंस वही थी, देखिए भाई, अब दोनों प्लेनेट की इंटरसेक्ट कब हो रही यहाँ हम लोग फॉरकास्ट कर लेते हैं वैदिक के हिसाब से, दशा भुक्ति होते हैं, मगर प्लेनेट की पावर किस तरह से आइडेंटिफाई की है विद द बेस ऑफ सर्वोत्तम भद्राचल, वो काफी कुछ चीजें मैटर करती है, ठीक है, जिससे हमको मोमेंटम मिल पाए। 2x बहुत ही मैटर करती है चीजें, स्टॉक ऑप्शन में 2x इजी वे में होता है, मगर उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है, या सर लास्ट वीक मैंने टेक्निकल्स के बेस पे एक ट्रेड लिया था, लॉरस लैब का पुट लिया था या 910 का, जो गुड, 9 रुपए से 82 का हाई किया। या अभी भी काफी कुछ लॉरस लैब में बॉटम में मोमेंटम बाकी, ओके। नेक्स्ट वीक के लिए भी हम वो वॉच, तो तो होल्ड मतलब कब तक, कमिंग या कमिंग यानी यानी होल्ड कब तक कर सकते हैं, वो भी एक मैटर करती है कि भाई हाँ एग्जैक्टली वो एक हमको मेरा थ्री क्वेश्चन एक्स के था लिए सर। जाना है या 5x के लिए जाना है। नॉट कभी ओनली यहाँ कभी क्या होता है डायरेक्शन ना। मैटर करती है, एस्ट्रोलॉजी एक ओनली डायरेक्शन नहीं दिखाती, ठीक है, वो कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, वो भी काफी कुछ मैटर करती है कि जब बड़ी कैपिटल्स होती है तो 3x के लिए वेट करना है, 5x के लिए वेट करना है, वो भी एक मैटर करती है। वो सब चीजें भी आप डिकोड कर पाते हो, अगर बेटर वे में आप कंडीशन को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो सर एक रिक्वेस्ट थी मेरी, ये आप जब ये कॉल्स देते हो ना, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, कभी कभी मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, कोई कोई ना स्टॉक मतलब वो ऑप्शन मूव नहीं होता है 2-3 दिन, तो हाँ, हमें समझ में नहीं आता है कि उसमें एग्जिट करना है कि होल्ड करना है। तो ये थोड़ा अगर आप वो टाइम भी ड्यूरेशन पे डाल दे कि ये ओके, टाइम तक ये होल्ड करिए, ठीक है, ठीक तो है, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट, आपके पास भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक का जवाब देना आपको पॉसिबल नहीं होगा। और करेक्ट, फिर हम मैसेज डाल के पूछेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द डे या फिर ऐसे होता है मैं कर कि ये देता हूँ। मूव नहीं कर रहा है तो एग्जिट कर इंडिविजुअल लो। इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टॉक को मैं भी स्पेसिफाई करके रखूँ, ठीक, हाँ, तो अगर आप सर स्पेसिफाई मेरा भी करेंगे एक ना क्वेश्चन था। ड्यूरेशन, तो होल्ड करने में आसानी होती है सर। या हाँ बोलिए सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। सर मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन करा आपका। तो सर जैसे कल आपने पुट दी थी मॉर्निंग में, हम्म, फ्राइडे को, हाँ हाँ, सेंसेक्स की, और उसके बाद आपका मैसेज था 12 बजे से तेजी। तो हम्म। उस टाइम पे हम पुट से निकल जाए और कॉल में एंट्री करें, जैसे आपने नहीं नहीं, कॉल दी वो थी दो सौ टाइमिंग बीस मैटर के ऊपर करती है, बाय करने की। इंट्राडे इंडेक्स के लिए क्या टाइमिंग बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि भाई इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का है, तो उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी 40 या 50 पॉइंट्स मिल रहा है एग्जिट और पोजीशन, देन अपना नेक्स्ट ट्रेंड का वेट करिए सर, क्योंकि जब ठीक है। जो बायोन डिप्स लिखा हुआ था उसी टाइम को मैटर करके एग्जिट ले लीजिए, ठीक है? सर उसके साथ बायोटिक के साथ आपका अभी एक और चीज होती नेक्स्ट है वीक जिसमें से सन नेक्स्ट का। वीक से नेक्स्ट वीक से इस तरह की सिनारियो लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। तो आपको काफी कुछ बहुत आसान लगे जर्नी में, एक एग्जांपल्स डाल रहा हूँ ग्रुप में,
ठीक है, वन से मिनट, इस तरह की सर सिनेरियो आप। ये कमिंग वीक के लिए निफ्टी ओवरऑल मार्केट का हम थोड़ा कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अभी लास्ट 1 वीक में जो पांचों ट्रेडिंग सेशन निगेटिव थे, अगर ये हमें पहले से पता है तो पोजिशनली हम पुट लेके बैठ सकते हैं ना सर फिर। नहीं मैम, कैरी फॉरवर्ड तीन बार मैंने क्या कंटिन्यूअसली 3 दिन मैंने दिया जो सर ने, कंडीशन सर ने बताई दिया थी था, वो कैरी सेंसेक्स में फॉरवर्ड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बताई हुआ हुई, सर। या कैरी फॉरवर्ड ही बताई हुई है। और सोलर इक्लिप्स भी था। या सोलर एक्लिप्स था, और मैंने जो जो भी 3 3 PM या 3 PM के अराउंड मैंने बोला भी हुआ है कि भाई कैरी फॉरवर्ड करिए चीज़ों को, ठीक है? तो कैरी फॉरवर्ड ही जाइए तो बेटर है। तो और नेक्स्ट वीक से इस तरह की सिनारियो आपको देखने को मिलेगी भाई। जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम देखने की कोशिश है, मोमेंटम टाइम, ठीक है? तो मोमेंटम टाइम का सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। ये भाई आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, ठीक है? बाय ऑन डिप्स ओनली डायरेक्शन मैटर करती है, मगर मोमेंटम टाइम भी मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीक से इस तरह की सिनारियो भी आपको देखने को मिलेगी भाई। एक मिनट। पर वो आप तो मुझे शीट पे साइड पे दे रखा है ना, या उसका या बता दीजिएगा या जितनी या भी। या ये मोमेंटम टाइम, ठीक है? नेक्स्ट वीक से एक अपग्रेडेशन आ रही है, ठीक है? नॉट ओनली फॉर डायरेक्शंस, ठीक है? नॉट ओनली फॉर डायरेक्शन, और यहाँ हम्म। आपको एक मोमेंटम टाइम मिलेगा, ठीक है? जहाँ कैंडल की साइज बड़ी होगी, ठीक है? तो वैसे क्या ऑलरेडी हम ठीक। बैक टेस्टेड में थे। जब तक हम डैमस्योर नहीं होते तब तक हम कोई भी लॉजिक को लॉन्च नहीं करते, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया हुआ है, और काफी मैटर करता है, ठीक है? तो ये सब डायरेक्शन क्या रहेगी वो हम पर्टिकुलर यहाँ से देख पाएंगे, मगर मोमेंटम, ठीक है? तो मोमेंटम वाला टाइम नेक्स्ट वीक से लॉन्च होगा, जिससे आपको ट्रेड करने में आसान रहेगा, ठीक है? तो 9:45 to 10:30, 11:20। अगर डायरेक्शन आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो 1 मिनट और सुपर ट्रेंड लगा के बैठ जाइए। जो भी डायरेक्शन आती है उसी वे में जाइए, मगर मोमेंटम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह की फॉरकास्ट एक ठीक। वीक से आ रही है, ठीक है? तो जिससे आपको लॉट साइज भी बढ़ानी है तो इस पर्टिकुलर टाइम में लॉट साइज भी आप इजी वे में बढ़ा सकते हो। ठीक। थैंक तो मतलब नेक्स्ट वीक थोड़ा ग्रीन साइड रहेगा मार्केट, ऐसा आप कह रहे नहीं हो? नहीं, ग्रीन साइड यानी दोनों तरफ जिग वे में मार्केट एक रेंज बाउंड ही रहेगी नेक्स्ट वीक में। 24,000 नीचे में, बॉटम में 500, और ऊपर में 24,960 से जो LOC है उसी के बीच में रहने की कोशिश करेगा। ओके। यू। मंडे मंडे तक बीटीएस मंडे की दिया ना मार्केट आपने कॉल। मंडे मार्केट पॉजिटिव है थोड़ा। ठीक है, हम तो कॉल कैरी कर गए आपने जो दी थी। या ठीक है। तो आप और किसी को कुछ डाउट्स, और उसके साथ साथ और एक पहलू है, या मैं एक ही मिनट। सर नेक्स्ट वीक का क्रूड का व्यू क्या है आपका एस्ट्रोलॉजी के बेस पे? एक मिनट सर, मैं बता देता हूँ। पंचाग भी लॉन्च हो गया है, ठीक है? तो पंचाग काफी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, ठीक है? तो पंचाग भी हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है? जिससे आप बेटर वे में कोई भी कंडीशन, जैसे आप लोग यूज करते हैं सोलर डेट्स का एज वेल एज द भद्रा का यूज करते हैं, या फिर पंचाग का यूज करते हैं कि भाई आप पंचाग का हाई लो मार्क करके चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, तो आप एक ही स्क्रीन पे देख पाओगे कि भाई कब जाके तिथि स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, नक्षत्र भी कब स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। तो आप एक ही स्क्रीन पे चीजें देख पाओगे, या ठीक है? तो इस तरह से आप और सेक्टर वाइज एनालिसिस, ठीक है? सेक्टर वाइज एनालिसिस भी आप इजी वे में कर सकते हो भाई, पर्टिकुलर डेज पे कौन सा सेक्टर बहुत ही फेवरेबल रहेगा, ठीक है? वो भी आप इजी वे में यहाँ से सिंगल क्लिक के जरिए देख पाओगे, ठीक है? कोई भी इंडेक्स हो। सर ये लगन चार्ट और नोमास चार्ट में ये डिग्री दोनों में की दिखाता है कंडीशन कुछ और। अकाउंट में एनालाइज कर लेता है, ज़्यादा अनोमास को एनालाइज करके कोई भी कंडीशन हो, मान लो वीनस सैटर्न साथ में, सन राहु साथ में, ठीक है? D9 में आप देख पा रहे होगे यहाँ। तो वो भी सभी पास्ट 30 ईयर में क्या बिहेव किया था मार्केट ने, कितनी बार वो ये कंडीशंस के जरिए कौन से सेक्टर में क्या मोमेंटम आई थी, सब एनालाइज करके दे देगा।
हेलो सर। या सर। सर ये जो लगन चार्ट और नमाज चार्ट में या फिर ट्रांजिट चार्ट में सर ये डिग्री जैसे कोई प्लैनेट अभी प्रेजेंट है तो कितनी डिग्री पे है वो कैसे पता चलेगा सर इसको? नहीं नहीं, D9 में तो नहीं, D9 में तो पर्टिकुलर बहुत ही फास्ट मोमेंटम होती है ना सर। लगन चार्ट में जैसे सर अभी ये हम्म। आपके चार्ट में आ रहा है जैसे 12th हाउस में मार्स है सर, ये कितनी हम्म। डिग्री पे लगन में था, कितनी डिग्री पे था, उससे उससे पावर पता चलेगा ना सर वो। तो वो कैसे पता चलेगा सर डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री यहाँ है ना मैक्स का, यहाँ से पता चल सकता है। नीचे आप कंडीशन देखते हैं। 12th हाउस में। एक मिनट। फिर ये गोल्ड और सिल्वर की रैली ऐसे ही चालू रहेगी कब तक? या सर मैम, वो तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी अपसाइड में ही है जब तक 10th नवंबर नहीं आता। नेक्स्ट साइकिल उसकी ट्रेंड रिवर्सल साइकिल 10th नवंबर में। ओके। वो तो सर इंडिकेट मैरिज किया था आ ना रही है मैम, वो। ऑलरेडी वीडियो था 31st 30 अगस्त से लेके एक मैम, अगर कंडीशंस आपको देखनी है तो प्रेशर कब जाके क्रिएट होता है, मैंने क्या एक्सप्लेन किया स्टार्टअप में। हम्म। स्टार्टअप में प्रेशर साइकिल मैंने कौन से 3 प्लेनेट बताए। राहु सैटर्न जुपिटर का आता है तो पॉजिटिव प्रेशर बताया या आपने। तो वही राहु D9 में देख लीजिए मैम। 30 अगस्त को D9 में राहु जुपिटर कंजक्ट हुआ। ठीक है। ओके। और वो प्रेशर देखने को एग्जैक्ट 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ, चार्ट में देखिए। और वो दोनों सेपरेट कब हो रहे हैं, राहु की D9 में एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है मैम। ठीक है, देखते हैं वो भी हम देख लेंगे। बिटकॉइन में प्रेशर दिखना चाहिए, मैंने लुकस की सीरीज है मैम। सर ये लुकस की एक, प्रेशर जो देखना सॉरी, है ये वन फर्स्ट मिनट, क्लास से वन देखना है मिनट, या सर? वन मिनट। लुकस की एक सीरीज है। ओके सर ओके। लुकस की एक सीरीज है, 1,16,000 क्रॉस ओवर हो रहा है तो 1,21,000, और 1,21,000 होता है तो वो जर्नी 1,67,000 पे रुकेगी। बिटकॉइन की मेरी भी एक थी फॉरकास्ट, 1,21,000 अगर क्रॉस ओवर कर रहा है, सिल्वर ने क्रॉस ओवर कर लिया है, ठीक है, तो वो जर्नी 1,67,000 पे ही रुकेगी। ठीक है। लुकस हमेशा, लुकस की सीरीज या फिबो की सीरीज ऑलवेज रिस्पेक्ट करता है मार्केट। ठीक है। 1,16,000 का हर्डल कितनी बार सिल्वर को फेस आउट करना पड़ा, और 1,21,000 क्रॉस ओवर हुआ और वहां से भाग गए 1,60,000 67,000 पे रुकेगी वो जमीन। लुकस की सीरीज है, चैट जीपीटी से निकाल दीजिए। और इस तरह की सिनेरियो, वो चाहे बिटकॉइन हो या गोल्ड सिल्वर हो, पास्ट में जाके आप देख सकते हो ये प्रेशर साइकिल को, आपको काफी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है मैम। यस। ओके। ठीक है, राहु की कंडीशन एट प्रेजेंट, राहु जुपिटर क्लोज कंजक्शन में थे 30 अगस्त से लेके। और वैसे ही मैंने वो वीडियो नहीं डाली थी, इसके पीछे का लॉजिक सेम लॉजिक था। ठीक है। गोल्ड स्ट्रॉन्ग करके डाला था, और वो बाकायदा प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, जब तक राहु D9 में मूविंग साइन में, तब तक तो वो प्रेशर देखने को मिलेगा। चलिए, मतलब अगर सिल्वर जैसा आप बोल रहे हो 10th नवंबर तक का पॉजिटिव साइकिल और 1,67,000 का लेवल, तो या उसके बाद में मतलब साइडवेज रहेगा या करेक्शन आएगा? करेक्शन या आता है तो कौन से लेवल तक आ सकता है, ये या कैसे पता चलेगा सर? वो कैसे पता चलेगा? अब मान लो कि भाई राहु एंड जुपिटर की कंडीशन देख लीजिए मैम D9 में, तो ज्यादा फॉल है कि नहीं है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, जुपिटर तो मतलब D1 मूविंग साइन में, में अगर आते हैं तो फॉल ज्यादा जुपिटर होगा? जुपिटर जुपिटर तो कहाँ जा रहा है मैम? जुपिटर एट प्रेजेंट कहाँ है? 18 अक्टूबर को कहाँ जाएगा मैम? मिथुन राशि में है सर। 18 अक्टूबर D9 को में मिथुन कहाँ में है। कहाँ ट्रांजिट हो रहा है D1 में? 18 अक्टूबर से लेके जो जनवरी तक का ड्यूरेशन है वो कैंसर साइन में जा रहा है। कैंसर इट्सेल्फ मूविंग है, और कैंसर का? और बढ़ने कृतिका पुष्य पुनर्वसु चित्रा धनिष्ठा जो गोल्ड सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आप सोचिए मत कि मेरे को वो रियली करेक्शन मिलेगी। ठीक। हाँ, मतलब इट विल बी बाय ऑन डिप काइंड ऑफ थिंग। या माइंड करेक्ट। ओके। ठीक है। जब तक मार्केट करेक्ट न हो जाए, ठीक है, जून 26 में, तब तक सोचने का नहीं कि एक बड़ी डिप आ सकती है।
अगर गोल्ड ने भी 1,16,000 का लेवल सस्टेन कर लिया और वहां से करेक्ट नहीं हुआ तो पीछे नहीं आएगा, अगेन वो 1,21,000 और देन आफ्टर साइड में। सर मेरे हिसाब से ट्रम्प साहब जब तक बैठे जब तक गोल्ड सिल्वर नीचे नहीं आ रहे होंगे। या वो भी जब, और जुपिटर कैंसर में जा रहा है ना बच्चा, कैंसर में करीबन फरवरी मिड तक रह रहा है, देन आफ्टर अगेन रेट्रो होके सर जेमिनी में थोड़ा 3-4 मंथ के लिए आएगा, अगेन वो पूरे 1 साल के लिए कैंसर में ही रहेगा। तो वो कभी नहीं सोचना है, ठीक है। और पास्ट हिस्ट्री भी मेरे पास अवेलेबल है कि भाई लास्ट 5 to 10 ईयर में जब वो पुष्य और पुनर्वसु से ट्रांजिट करता है तो क्या राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके। या ठीक है, तो इस तरह की आप कंडीशन, कोई भी कंडीशन डाल के देख सकते हो D9 में, या D9 की कंडीशन सभी आप देख पाओगे, ठीक है। ये पास्ट 30 ईयर में क्या उसने बिहेव किया, कितनी बार पॉजिटिव हुआ, कितनी बार नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आप इजी वे में फोरकास्ट कर पाओगे। ठीक है भाई, डाउ जोन्स की कंडीशन भी आप इजी वे में उसकी लिस्टिंग के हिसाब से D9 में ये कंडीशन हो रही है तो आप पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो देख पाओ, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हीरो मोटोकॉर्प का कुछ बता सकते हैं सर? या हीरो मोटर की बैक टेस्ट कर लेते हैं सर, मेरे पे फ्यूचर के लिए भी तो देख मेरे लेते। पे ये पड़े हुए हैं। या प्रेशर दिख रही है तो इसके पीछे की प्रेशर की रीजन भी देख लेते हैं और कब तक रहेगी वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये जो फ्यूचर वाली जो ट्रांजिशन और बर्थ की कंडीशन आप देख पा रहे होगे उसके साथ गेन भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मान लो ओके सर। या अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था कि भाई और क्या फीचर्स है, ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन की शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो, लॉन्ग साइकिल को भी इजी वे में फाइंड कर सकते हो। और मान लो कोई भी नो प्लेनेट, मान लो कि जुपिटर इस नक्षत्र में था, ठीक है, तो उस नक्षत्र में था तो, और इस नक्षत्र के पदा में था, कोई भी कंडीशन या नवमांश की कंडीशन डाल के भी आप ये, या पर्टिकुलर कोई 2-3 प्लेनेट कंजक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसकी नवमांश की कंडीशन आपको देखनी है, ठीक है, तो आप एक सिंगल क्लिक में ये सब चीजें देख पाओगे, ठीक है। और क्या बिहेव किया है निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स ने, कोई भी सेक्टर ने, तो वो भी आप इजी वे में सर्च करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सर्च करके वो कंडीशंस बता देगा। अभी सर टाटा मोटर्स का आपने बताया था कि अभी क्या सितंबर के बाद वो अ, एकदम ग्रो करेगा, जो कौन टू सा? ये एक्स आई के। थिंक 9 अक्टूबर बताया था सर ने, लास्ट जो हमने जूम मीटिंग में बताया था, हाँ 9 अक्टूबर के 20 में, और 750 के लेवल के ऊपर अगर जाता है तो। तो यस करेक्ट। मगर मेजर आपको राइज, मेजर जो बड़े बड़े राइज देखे गए हो पास्ट में, उस तरह की सिनारियो फरवरी में हो रही है, फरवरी 26 में है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप डाल के कितनी बार पॉजिटिव क्या कितनी बार नेगेटिव, कोई भी कंडीशंस यहाँ डाल के साइन है या नक्षत्र या कौन से पदा में या नवमांश की कोई कंडीशंस है, रेट्रो या कम्बस्ट है, वैसी कोई भी कंडीशंस डाल के आप कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर की एनालिसिस कर सकते हो। टाटा हीरो मोटर का देख लेते कि भाई नेक्स्ट फ्यूचर में कब जाके आ रहा है, और पास्ट में जो रिसेंटली जो राइज हुआ उसके पीछे की रीजन भी देख लेते हैं इसके अलावा। और किसी को वो पर्टिकुलर नए फीचर्स के बारे में पूछना है तो पूछ सकते मदरसन सर, संवर्धना मदरसन। हो। सॉरी, मदरसन। हीरो मोटर को देख लेते हैं, देन आफ्टर लेते हैं। योगी पॉइंट के बारे में थोड़ा बताएं सर। या योगी पॉइंट में क्या, योगी पॉइंट क्या पर्टिकुलर आप यूटिलाइजेशन 2-3 दिन के लिए कर सकते हो तो बेटर रहता है। या फिर अगर स्लो प्लेनेट से राहु सैटर्न जुपिटर तो फिर आप 1 मंथ के लिए भी कोई भी योगी प्लेनेट से, तो आप चैट जीपीटी में डाल के भी पूछ सकते, योगी प्लेनेट एक अच्छी खासी राइज देता है। उस मान लो कि किसी का योगी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स का योगी प्लेनेट सैटर्न है, अगर D9 में वो वीनस के साथ है या फिर मर्क्यूरी के साथ है और कोई पर्टिकुलर मूविंग साइन में है, तो वो पर्टिकुलर 3-4 दिन काफी अच्छी राइज मिलती है इंडिविजुअल स्टॉक्स में।
गोल्ड सिल्वर का 4-5 दिन के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? या कर सकते हैं सर, ऑलरेडी अवेलेबल है, 4-5 साल में पूरे मंथ की भी कर सकते हैं। ओके। देख ले, या ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था, एक ही मिनट में शेयर कर रहा हूँ। सर हीरो पोर्टल को ओपन नहीं हो रहा क्या सर? वन सा मिनट है, इसको स्कैन होने दीजिए। ओके सर। सर इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कितनी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी समझने की? सॉरी। मैं कह रहा हूँ सर इस सॉफ्टवेयर में जितने भी एस्पेक्ट्स वगैरह देखता है एस्ट्रोलॉजी कितनी आनी चाहिए, फुल एस्ट्रोलॉजी या थोड़ा बहुत काम मिल जाए? नहीं, वो का एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम जनरली लर्न करवाते हैं कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या क्या पहलू आपको नॉन होने चाहिए। अदरवाइज आप चीजें जब तक बैक टेस्ट कर पाते हो और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो वो लर्निंग का एक पार्ट है। ठीक है, लर्निंग का पार्ट है। अगर आप एक आध डेढ़ मंथ अगर बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को साथ साथ में लर्न करते हो तो आप इजी वे में कर पाते हो। ठीक है, बैक टेस्ट मायने करती है, क्योंकि आप बैक टेस्ट देख पाते हो तो वही चीज फ्यूचर में देखने जाओ। ओके सर। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर की का भाई फॉरकास्ट है कि नहीं? ठीक है, तो अक्टूबर मंथ के लिए ये फॉरकास्ट है। पास्ट में भी क्या थी, पूरे मंथ की हम कर पाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली फॉर 1 डेज। जिस तरह के सितंबर मंथ का ये व्यू था। ठीक है। ठीक है, तो गोल्ड फॉरकास्ट सितंबर मंथ की, तो आप इजी वे में कौन से ड्यूरेशंस में है, क्या राइज है, ठीक है, वो सब इजी वे में कर पाओगे। देन आफ्टर आप इंडिविजुअल इंट्राडे की फोरकास्ट करनी है, इंडिविजुअल इंट्राडे की फोरकास्ट करनी है, तो फिर आपको पर्टिकुलर D9 चार्ट चार्ट की कंडीशंस देख के ही चीजें देखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सर ये सर्वोत्तम बदल चक्र में भी देखना पड़ता है? या आप देखिए कि भाई 5,000 की सिल्वर को फ्राइडे को राइज हुई है, देख लीजिए D9 में मर्क्यूरी किसके साथ है या जुपिटर किसके साथ था। ठीक है, मून और मर्क्यूरी में जो पावर है वो पावर किसी में नहीं है। ठीक है, देख लीजिए D9 चार्ट में, अगर जुपिटर की कंडीशन को देख पा रहे हो, या जुपिटर या फिर वही सन मर्क्यूरी विनस, ये तीन प्लैनेट्स की कंडीशन देखिए। ठीक है, जब जब भी वो मूविंग साइन से ट्रांजिट करता है तो क्या राइज मिलती है। ठीक है, आप देख पाओगे। ठीक है, मगर वो कंडीशंस नॉन होनी चाहिए, मेन वो कॉन्सेप्ट है। आप देखिए फ्राइडे को क्या था, ठीक है, जुपिटर के साथ। ठीक है, क्या बोलते हैं जुपिटर मून छोटे वाले क्या मर्क्यूरी, या जुपिटर मून मर्क्यूरी के साथ था कि नहीं था। ठीक है। ठीक है, बार बार मैं कुछ चीजें रिपीटेड करता हूँ, मून एंड मर्क्यूरी में जो पावर है वो पावर किसी में नहीं है। ठीक है, तो आप D9 चार्ट में देखिए, अब जाके 180 डिग्री का एंगल है। एंगल बेंगल कुछ मायने नहीं करता। अब मंडे के D9 चार्ट में ओनली जुपिटर मर्क्यूरी वीनस को देखते रहिए, चीजें दिखेगी सब। और निफ्टी के लिए सर? निफ्टी के लिए ओनली योगी पॉइंट क्या है, निफ्टी का योगी पॉइंट BSE और NSE का मार्स एंड वीनस है। मार्स और वीनस को D9 में देखते रहिए। ओके सर। गुड। ठीक है, तो योगी प्लेनेट इंडिविजुअल स्टॉक का होता है, वो बहुत ही मायने करता है फॉर इंट्राडे। ओवरऑल क्या डायरेक्शन रहेगी D9 चार्ट की कंडीशन देख लीजिए, काफी कुछ चीजें आप डिकोड कर पाओगे। हीरो मोटर को देख लेते हैं, देन आफ्टर यस थोड़ा स्कैन हो जाए, स्कैन हो जाए। सर इसमें जो स्टॉक्स के ये डाटा आपने 30 ईयर्स का डाला है सर इसमें, या अगर हम नया स्टॉक ऐड या नया करेंगे स्टॉक डाल सकते हैं, ये नया स्टॉक गूगल गूगल फाइनेंस की सीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा सर। जी, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लीजिए, 3 to 6 मंथ जो भी आपको करना है, और अपलोड कर सकते हो, वो फीचर्स अवेलेबल है। उससे सर उसका बैक टेस्ट हो जाएगा 30 ईयर्स ठीक है, 30 ईयर का डाटा और का। फ्यूचर का भी आपको मान लो कि भाई
नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपने दिसंबर में आपको लास्ट 3 मंथ का डालना है, ठीक है। तो तब तब भी आप गूगल ड्राइव की जो गूगल फाइनेंस की सीट है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर दिए और CSV फाइल और उसको अपलोड कर सकते हो इसी में, तो अपलोड डाटा अपडेट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके सर। थोड़ी सिस्टम फास्ट चाहिए इसके लिए, ठीक है। जो भी नए वर्जन है तो नए वर्जन के लिए सर स्कैनिंग में टाइम लगता है? या टू मच टाइम, या अगर नेट या स्लो है या फिर वो है तो भी ये थोड़ा टाइम डिले होता है। इसका डेटा नेट पे भी डिपेंड करता है सर? नेट या सिस्टम प्रोसेसर क्या है इसमें आपका, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स नए जो एड ऑन हुए वो स्टॉक ऑप्शन एज वेल एज द फ्यूचर की 30 लास्ट 30 ईयर की और फ्यूचर की कंडीशंस देख के आप इजी वे में कोई भी स्क्रीन इंडिविजुअल शेयर स्टॉक नहीं की हो रही है। एनालिसिस। सॉरी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं, स्क्रीन शेयर है सर। स्केरी है या, ठीक है। तो नहीं, शेयर्ड है बट सर की वो वाली स्क्रीन जो, नहीं हाँ नहीं अब है, हुई सर। ठीक है। या तो मेन कोई भी इंडिविजुअल कंडीशन डाल के आप एनालाइज कर पाते हो उस गोल्ड का करना है तो फिर आपको पता है कि पर्टिकुलर कोई प्लैनेट्स इस साइन में या इस नक्षत्र में होता है, तो वो भी कंडीशन डाल के आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हो ये। और या नॉट ओनली फॉर US कंट्री, सभी स्टॉक्स की इंडेक्स आप इजी वे में कनाडा है या फिर चाइना है, कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक इंडेक्स के एनालाइज कर सकते हो कि भाई D9 में इस तरह की कंडीशन पास्ट में क्या थी, तो उसने क्या बिहेव किया था मार्केट ने, तो वो इजी वे में एनालाइज करके जज कर सकते हो। और या फ्यूचर का एक देख लेते हैं कि भाई हीरो मोटर है, तो हीरो मोटर में राइज देखने को मिला हुआ, फ्यूचर में भी देखने को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये तो काफी अच्छी राइज देखने को मिली हुई अगस्त मंथ में, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगस्त मंथ में काफी अच्छी राइज भी देखने को मिली हुई, ठीक है। क्या ये पर्टिकुलर 5483 का लेवल ब्रेकआउट करके आगे जा पाएगा कि नहीं पाएगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहती है। तो पर्टिकुलर कौन सी साइकिल आ रही है उसके जरिए हम इजी वे में बैक टेस्ट कर पाएंगे।
कब जाके रहा ट्रांजिस्ट का राहु और सैटर्न, ठीक है, चीजों को देखने की कोशिश करें कब जाके इंटरसेक्ट हो रहा है। तो भी राइज ही राइज आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, मगर कब तक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, राहु और बट ट्रांजिस्ट का ही राहु, ठीक है, ट्रांजिस्ट का ही राहु और ट्रांजिस्ट का ही सैटर्न कंजक्ट हो रहे हैं, ठीक है, करीबन जुलाई अगस्त के अराउंड, और अगेन कंजक्ट हो रहे नवंबर के अराउंड, ठीक है। तो हीरो मोटर कंटिन्यूअस आप कैरी ऑन कर सकते हो चीज़ों को। और कब तक करना है, तो फिर कब तक करना है, तो 26 के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो करना चाहिए, अगर 26 के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो फिर करना चाहिए, क्योंकि बर्थ का जो राहु है और ट्रांजिट का जुपिटर है, यहाँ भी एक इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कर सकते हो प्लान 26 का होल्डिंग के लिए, ठीक है। कोई नेगेटिव कंडीशंस नहीं हो रही जब तक केतु और जुपिटर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, ठीक। यानी नवंबर 26 तक इजी वे में जा सकते हो। एनीथिंग, और किसी को कुछ? सर डिफेंस सेक्टर में कोचिन सर शिपयार्ड मदरसन और गार्डन रिच सर डबल हुए हैं 2 महीने के अंदर। कौन सा है स्टॉक बोलिए? कोचिन शिपयार्ड है और गार्डन रिच है सर। एक ही मिनट। हाँ नेम स्पेल कीजिए सर। कोच COCHIN। हाँ ये यही सर यही। मार्च से जून के बीच में सर डबल हो गया। ओके, देख लेते हैं। सर 11वीं में कौन है? क्या सर 11वीं घर 7वीं और 11वीं घर में क्या है सर?
11th house Mars and Sun and 7th house Moon. हम्म। तो जनरली क्या है कि सेवन्थ और इलेवेंथ में जो पावर होती है वो कहीं नहीं पावर होती है, तो बर्थ के मून से क्या चीजें इंटरसेक्ट हो रही है। तो पर्टिकुलर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कब जाके राहु जुपिटर ट्रांजिट का जो जुपिटर है राहु से कब जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको काफी अच्छी राइज देखने को, जो भी अभी प्रेशर दिख रहा है वो प्रेशर आपको कंटिन्यूअसली मार्च 26 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सातवां और 11वें घर का बर्थ का जो प्लैनेट से, ठीक है, तो वो भी काफी कुछ मैटर करता है। तो वहां तक मार्च 26 तक आपको अच्छी खासी राइज देखने को मिल सकती है। और किसी को कुछ, एनीवन? सर इसमें गैप अप और गैप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं क्या? या गैप अप गैप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं, मगर उसके कुछ लिमिटेशंस है। मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। सर इसके बाद KRBL का एनालिसिस कर पाएंगे सर? क्या बात है।
तो यहाँ आप कंडीशन डाल के देख सकते हो कि भाई पास्ट में कब जाके क्या हुआ था, ठीक है। योग तिथि वार करण पास्ट की बैक टेस्ट के जरिए भी आप डिकोड कर सकते हो, और फ्यूचर में इस तरह की कंडीशंस आती है, ठीक है। तो तिथि वार नक्षत्र योग और करण इस पर्टिकुलर में मार्केट ने कितनी बार पर्टिकुलर ये नक्षत्र था, तो ये, पुनर्वसु पुष्य या भद्रा या भरणी आद्रा भरणी पुत्र फाल्गुनी इस तरह के नक्षत्र थे, तो मार्केट ने क्या गैप अप गैप डाउन यार, तो वो एक एज्यूम ले सकते हो, मगर उसको वीवेप के साथ क्लब करने की कोशिश करिए तो रिजल्ट्स बेटर बेटर मिलते हैं। तो यानी गैप अप गैप डाउन का एनालिसिस भी तिथिवार नक्षत्र योगकरण के जरिए कर सकते हो, ठीक है। तो टॉप गैप अप के लिए कौन सी कंडीशन है, टॉप गैप डाउन के लिए कौन सी कंडीशन है, या आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। या ये पर्टिकुलर डे है, ठीक है। तिथि बार नक्षत्र योगकरण में कितनी बार इतने पॉजिटिव व्यू किया है, तो ये एक रेंज मिल जाती है, उसके हिसाब से वो चीज़ें फ्यूचर की भी आप इजी वे में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। मान लो मेरे को 2025 की चाहिए, तो इस तरह से आप 2025 की भी लो। मगर बेटर है कि है उसको एनालाइज करिए, और उसको वीवेब के साथ क्लब करने की कोशिश करिए, ठीक। तो बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते, ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन का भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक। और किसी को केयर बिल के बारे में जानना है, केयर बिल देख लें। कितने ड्यूरेशन के लिए सर, ड्यूरेशन क्या रहेगा केयर बिल के लिए? सर 3-4 महीने। 3-4 महीने के लिए, ओके। 250 से 500 हो गया था अप्रैल में, अभी प्रेजेंट क्या है?
या आप देख पा रहे हो? किसने पूछा हो? के आर बी एल। जी मैंने पूछा था। यस, गुड नेम सर आपका। भरत। भरत जी, ये पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो कंडीशन क्या थी प्रेशर पॉइंट की? सैटर्न जुपिटर, राहु जुपिटर, ठीक है। तो बर्थ का जो सैटर्न है और बर्थ का सैटर्न एज वेल एज द ट्रांजिट का मार्स है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं या। और अगस्त में भी आप देखिए, अगस्त में क्या क्या कंडीशंस हो रही है। एक ही मिनट। हो जाता है। या तो ये आप देख पा रहे हो के आर बी एल में, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि किस तरह से एनालाइज करनी है चीज़ों को, ठीक है। जो जो बर्थ का जो जुपिटर है, बर्थ का मर्क्यूरी, सन मर्क्यूरी वीनस है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। बर्थ का सन मर्क्यूरी वीनस जब भी जुपिटर के साथ कंजक्ट होगा, ठीक है, तो इस तरह की सिनेरियो राइज आपको देखने को मिला। और केतु जनरली काटने की कोशिश करता है, तो यह आप देख पा रहे होगे। तो जो वो केतु है, क्या केतु की इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, ठीक है। केतु की इंटरसेक्ट सितंबर मंथ में हो रही है और फॉल भी देखने को मिला। अब नेक्स्ट ग्रोथ देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो केतु का नेक्स्ट कटिंग कहाँ आ रहा है? केतु का नेक्स्ट कटिंग यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नीचे में मई 26 में देखने को मिल रहा है, ठीक है, या मार्च 26 में। और जो फॉल है, बर्थ के जुपिटर के साथ सभी प्लेनेट सन मर्क्यूरी वीनस कब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो राइज अगेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन अगेन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? आप कह यस, रहे हैं, हाँ मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया। आप कह रहे हो कि ये राइज फिर से मिलेगा और फिर फिर ये से मिलेगा मार्च 26। या मार्च 26 तक आराम से होल्ड करके चल सकते हो। क्लियर है? सर इसमें टारगेट्स पता चल सकता है इस तरीके से? गेन एंड फिबो का यूज करिए, मैं बता देता हूँ। ओके। और ये जो राइज है, टाइम फ्रेम बता पाएंगे विच मंथ? नवंबर में, इस कैलकुलेशन से मेरा नवंबर आया था आंसर। यस, ये करेक्ट है सर, यहाँ देख पा रहे हो ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या ये ड्यूरेशन पूरा रहेगा दिसंबर तक का। ये काफी अच्छा राइज भी आपको देखने को मिलेगा जब तक प्लूटो के साथ प्लूटो एज वेल एज द ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नवंबर दिसंबर में काफी अच्छी राइज देखने को मिलेगी, ठीक है। KRBL के लिए मैं शेयर कर दूंगा फिबो फिबो एज वेल एज द गेन के लिए, ठीक है। इस टूल के धन्यवाद जरिए जी। भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी एक ऑप्शन से फ्यूचर में आपको गेन्स में 9 के भी लेवल आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, या स्विंग हाई स्विंग लो डाल के भी गेन एज वेल एज द फिबो के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और फीचर्स और स्टॉक की क्वेरी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी।